बुजुर्ग महिला को अगवा कर की गई हत्या, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपी था महिला का किराएदार। देरी से आए श्रद्धालुओं को नहीं दी गई पंडाल में एंट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए लोगों को भी हुई काफी दिक्कतें। ट्रैफिक का आज भी रहा बुरा हाल। मेट्रो के दरवाजे में साड़ी फंसने से महिला की मौत, स्टेशन पर नहीं थे गार्ड मौजूद। गेट क्यों नहीं खुला, इसका पता करेगा सीएमआरएस। चिल्ला गांव के प्लाई गोदाम में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। प्रशासन को इस ओर देना चाहिए ध्यान। फोन लूटने वाले बदमाशों से भिड़ी लड़की, शोर सुनकर जुटी लोगों की भीड़। पुलिस ने 2 हफ्ते की जांच के बाद किया आरोपियों को गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली नंद नगरी में बुजुर्ग महिला की अगवा कर हत्या करने की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं, महिला का किराएदार ही था। अवैध संबंधों की वजह से उसने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर शव को पॉलिथीन में लपेटकर बेड में छिपा दिया था। पकड़े गए आरोपी की पहचान देवेंद्र के रूप में हुई है। दरअसल बुजुर्ग महिला और देवेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। इस बीच देवेंद्र की शादी तय हो गई। बुजुर्ग महिला को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध जताकर देवेंद्र को हर्ष विहार स्थित मकान पर बातचीत के लिए बुला लिया। वहां पर आरोपी ने हत्या कर वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी जॉय एन तिर्की ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया। आरोपी बुजुर्ग महिला के 13,000 रुपए और पहने हुए गहने लूट कर फरार हो गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। ये कल जैसा आप लोग को पता ही है, 1:45 बजे का एक कॉल आया था कि हर्ष विहार में एक महिला की डेड बॉडी, उस समय तो महिला के नहीं पता लग रहा था बिकॉज महिला को हम ढूंढ रहे थे। हम वी एज्यूम की महिला की डेड बॉडी होगी क्योंकि 10 तारीख से महिला मिसिंग है। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इस परिवार की, एक नंद नगरी में, एक हर्ष विहार में। तो नंद नगरी बताते हैं कि 10 तारीख को ये निकली हैं अपना किराया लेने के लिए और उसके बाद घर लौटी नहीं। तो इनके परिवार वाले चिंतित थे। 13 तारीख को उन्होंने एक मिसिंग एंट्री लिखाई है नंद नगरी में। दैट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस हैज़ गॉट कि शी इज़ मिसिंग। उसके बाद 15 तारीख को जब उनका दूसरा एक प्रॉपर्टी है हर्ष विहार में, वहाँ उनको बताया कि बदबू आ रही है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर वो एक बेड बॉक्स जो होता है, दीवान जिसे बोलते हैं, बिस्तर, उसके अंदर प्लास्टिक से लिपटा हुआ कुछ था जो बहुत स्मेल कर रहा था। एंड वी कुड एज्यूम कि इट इज़ अ डेड बॉडी। तो उसके बाद एफएसएल टीम वगैरह सारी बुलाई। तो फिर ये आशा देवी जो मिसिंग थी, शी इज़ अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी लाश थी जिसको उसके अंदर डाल दिया गया था। और जो किराया जिनसे लेने गई थी, तो वहाँ हमने जब पूछताछ किया तो वहाँ पे एक देवेंद्र अलियास देव है, 30-31 साल का लड़का, वो उसी दिन से गायब था। तो नेचुरली हम लोग की जो सस्पेशन की सुई थी उसी तरफ घूमी और इससे हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने 3-4 टीम्स बनाई थी। जो एक टीम थी जो एसीपी हमारे अभिषेक हैं, एसीपी गोकुलपुरी, वो नंद नगरी का काम देख रहे हैं, और हमारे एसएचओ नंद नगरी साहब रणधीर सिंह साहब, इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और सारी सीडीआर एनालाइज करके सब कुछ करके देवेंद्र को ढूंढ के निकाला। तो देवेंद्र भाग के अलीगढ़ में जाके छुप गया था, तो वहाँ से उसको टीम को लेकर आए। तो अभी मैंने ही बात की देवेंद्र से, टीम ने पहले ही बात कर ली। तो उसने जो खुलासा किया वो थोड़ा सा प्रकाश डालता है इस चीज़ में। वो बताता है कि करीब वो 2015 में दिल्ली आया, अलीगढ़ से, 12वीं तक पढ़ा हुआ है। पिताजी उसके किसान का काम करते हैं, वहाँ कुछ खेती बाड़ी भी थी इनकी। और बड़े सपने लेके जैसे लोग आते हैं दिल्ली, तो ये भी आ गया। पर यहाँ के कुछ कहता है कॉपर का मैंने कुछ काम वाम भी किया, फिर वो कोविड पीरियड में वो ठप हो गया। तो प्रेजेंटली 2 साल से अनएम्प्लॉयड है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में हनुमान कथा का आज दूसरा दिन था। आज भी ट्रैफिक का वही हाल था। साथ ही आज जो भी यात्री देरी से आए हुए थे उनको देरी के कारण एंट्री नहीं दी गई
और जो यात्री अपने निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए थे उन्हें भी काफी दिक्कतें हुई। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना था कि वो लोग काफी दूर दूर से आए हैं और देरी से आने के कारण उन्हें एंट्री नहीं मिली और बोला गया कि बाबा अब गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं तो अब एंट्री नहीं मिले। लोगों के बीच आक्रोश भी देखने को मिला क्योंकि इमरजेंसी वाहन तक जाम में फंसे रहे। जिसको सीबीडी ग्राउंड आना है या उनके आसपास से निकलना है उनको 3 से 5 किलोमीटर लंबा घूमकर आना पड़ा और जाम का सामना करना पड़ा। परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी देखो मैं काफ़ी लंबा घूम के आ रहा हूँ, अगर मेरे को इतना लंबा घूम के आना पड़ता मैं उधर से ही निकल जाता, काफ़ी लंबा पड़ता है। लोग आए पहले बस पकड़ी आनंद विहार गए, आनंद विहार से फिर लौट के आए, फिर अब यहाँ आए हम। हमें अंदर जानता नहीं जाने दे रहे, नो कह रहे एंट्री बंद हो गई है। कल आना, रात को आना। नो कह रहे सुबह 8 बजे आओगे तो एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम तो अभी आए हैं भैया, सुबह 11 बजे के चले हैं घर से, आनंद विहार पहुंच गए, फिर यहाँ आ गए, धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ अंदर ना जाने दे। नहीं, 7 बजे एंट्री है, उसके बाद एंट्री नहीं होगा जो। हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ सीबीडी ग्राउंड, जहाँ पे बागेश्वर धाम के आए पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही है। आज यहाँ पर दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या अंदर मौजूद है। लीला एंट्रेंस के पास से जो एंट्री केवल लीला होटल के लिए दी गई है, वहाँ से भी पैदल यात्रियों को प्रतिबंध कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अंदर भीड़ हो गई है और पैदल यात्री जो श्रद्धालु दूर से आए हैं उनकी भी एंट्री बंद कर दी गई है। अब देखना ये है, जब प्रशासनिक और आयोजकों का कहना है कि लाखों की संख्या की व्यवस्था हमने की हुई है, तो हजारों की संख्या के बाद भी प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि इसमें पुलिस प्रशासन की कमी है या आयोजकों की। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN। आज के दौर में लोग मेट्रो में सफर करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ये सेफ और समय पर पहुंचने वाला साधन है, लेकिन कई बार इन मेट्रो में भी हादसे हो जाते हैं जिनके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल हाल ही में इंद्रलोक में एक महिला की साड़ी फंसने के बाद उनके सिर में चोट लगी और उनकी मौत हो गई। उस समय ट्रेन भी काफी देरी से रोकी गई। ऐसे में जब हमने इन मेट्रो यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यूं तो मेट्रो काफी सेफ है, लेकिन कई बार भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से या फिर जल्दबाजी से उतरते समय कभी बैग, कपड़े, यहां तक कि लोगों के पैर भी फंस जाते हैं। उस समय वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं होता। स्टेशन पर भी गार्ड होने चाहिए क्योंकि अमूमन टिकट काउंटर पर तो गार्ड मौजूद होते, लेकिन कुछ स्टेशन पर गार्ड नहीं होते कि अगर कोई हादसा होता है तो व्यक्तियों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। सेफ्टी क्या, अपने आप को सेफ्टी रखनी होती है बस, और क्या। नहीं, गार्ड वगैरह तो कोई नहीं होते। यही है कि लिखा रहता है कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखो बस। हाँ, किसी का होता है, पैर भी मतलब हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई सेफ्टी वगैरह तो नहीं है स्पेशली कि गार्ड रखा हो और वो हमें बचा ले उस टाइम में। बाकी ऑर्डिनरी यही होता है कि लिखा होता है, सब संभल के ही जाते हैं ऐसा। हाँ, ये तो है ही है। मेट्रो में अनाउंस करते रहते हैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, दुपट्टा धोती सब संभाल के रखो, तो जो जेन्युइनली डेली के हैं वो तो सब संभल के ही चलते हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है हो जाता है कि गिर जाते हैं एकदम। कोई लेडीज़ वगैरह हैं, साड़ी अटक गई, गिर गए, फिर उनको आसपास के लोग संभाल लेते हैं। गार्ड तो आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं ट्रेन तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि ट्रेन रुकी और उसमें कुछ हुआ हो। मेट्रो में वैसे ऐसे हादसा हुआ नहीं है। देखो, सेफ तो लड़कियां कहीं भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। अगर हम अपनी सेफ्टी खुद रखेंगे तो हर जगह सेफ है। अगर लड़की सेफ नहीं है मतलब अंदर से लड़की में ही कमी होती है। वैसे तो मैं गर्ल्स वाले में बैठती हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि बॉयज़ घुस जाए, तो ऐसे घुसते नहीं है, तो वहाँ पे ठीक रहता है, कंफर्टेबल है कि हम रहते हैं मेट्रो में। ऐसा नहीं है कि अनकम्फर्टेबल है, जो कंफर्टेबल होता है। तो सेफ्टी तो अपने हमें खुद रखनी है। पहली बात तो अपना दुपट्टा अपना सेफ्टी के लिए, देखो बैग है, बैग में रख लो, ये भी होता है ना। अपना कैरी बैग लेके चलो साथ में कि उसमें अपना सेव करके कैरी बैग में रख के चलो, और निकलते समय बाहर ले लो। नहीं, मेट्रो में बिल्कुल सेफ़ है, बट थोड़ा सा रात के टाइम पे क्योंकि खाली मेट्रो होती है तब लगता है कि सेफ्टी पॉइंट से, क्योंकि वहाँ पर अंदर कोई भी सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है, तो अगर अंदर कोई मिसबिहेव कर दे तब थोड़ा सा होता है कि आप उस टाइम पे स्पॉन्टेनियसली क्या करोगे। नहीं, कोई नहीं होता। इवन भीड़ है, भीड़ में आपको कोई टच करके जा रहा है, मार के जा रहा है, तो उस टाइम पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है वहाँ पर। नहीं, मेरे साथ तो अभी खैर मैंने जो भी रूट लिया है मैंने इस तरीके का कोई इंसिडेंट देखा नहीं है, बट हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब मेनली जो भीड़ वाले एरियाज़ होते हैं जैसे कश्मीरी गेट है
या राजीव चौक है जहाँ भीड़ एकदम अंदर जाती है और भीड़ एकदम बाहर आती है, वहाँ पर दिक्कत होती है कि फीमेल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें तो कोच में ही ज़्यादा जाते हैं, वहीं से ट्रेवल करते हैं ज़्यादा, तो हमें लेडीज कोच में तो ज़्यादा वो नहीं होती दिक्कत। हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ ये एक्सीडेंट। हाँ सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है, हमारे सामने हुआ नहीं है। हाँ एक मेरे साथ थे, उनका पैर जैसे बीच में आ गया था तो दूसरे जो साथ वाले थे उन्होंने निकाल दिया था। जैसे मेट्रो के और बीच उसके थोड़ा सा गैप होता है ना, बीच में चढ़ते हैं उस टाइम, तो उस टाइम उनका ऐसे पैर बीच में आ गया था। हाँ, कोई होना चाहिए। कई बार जैसे कोई पूछता भी रहता है, जैसे अनजान होता है कि कहाँ कौन से स्टेशन से गाड़ी मिलेगी कैसे, तो कई बार होता है ऐसा। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव के पंडित मोहल्ले में प्लाई के गोदाम में आज आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां आई, बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निवासियों ने कई बार इसी जगह पर प्लास्टिक के कूड़े में आग की संभावना के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन आज तक जागा नहीं। यदि इन प्लास्टिक के कूड़ों के ढेरों में भी आग लग जाती है तो स्थानीय निवासियों के साथ जान माल के भारी नुकसान की संभावना है, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में रिहायशी लोग रहते हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में लड़की सरेराह फोन लूटने वाले बदमाशों से भिड़ गई। एक बदमाश ने चाकू निकालकर धमकी भी दी, लेकिन लड़की डरी नहीं और फोन नहीं छोड़ा। इस दौरान भीड़ जुट गई, बदमाशों की बाइक भी फिसल गई। बदमाश चाकू लहराकर फरार हो गए। पुलिस ने 2 हफ्ते की जांच के बाद आरोपी शौकीन और शानदार को गिरफ्तार किया है। डीसीपी जॉय एन तिर्की ने बताया कि पीड़ित प्रीति 2 दिसंबर को वेस्ट ज्योति नगर मेडिकल रिपोर्ट लेने जा रही थी। गोपाल नर्सिंग होम के पास बाइक सवार बदमाश पीछे से आए, उनके हाथ से फोन लूटने लगे, जिसका उन्होंने विरोध किया और फोन को नहीं छोड़ा और शोर मचाकर पब्लिक को इकट्ठा करने लगी। बाइक के पीछे सवार बदमाश ने चाकू निकाल लिया। भीड़ जुटने से बदमाशों के पैर उखड़ गए, पब्लिक की तरफ चाकू लहराकर फरार होने में सफल रहे। ज्योति नगर थाने में लूट का केस दर्ज किया गया। एसएचओ रविंद्र जोशी की देखरेख में बनी टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया था। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में नाबालिग भाई के सामने एक युवक की कई बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान तुषार के रूप में हुई है। पूर्वी दिल्ली जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल्याणपुरी पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। सूचना मिलने पर कल्याणपुरी एसएचओ स्टाफ के साथ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचे और घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पूछताछ करने पर मौके पर मौजूद मृतक के छोटे भाई ने बताया कि अमन और बाबू दोनों जो त्रिलोकपुरी में रहते हैं, उसके घर के सामने उसके भाई को चाकू मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा। पूर्वी दिल्ली थाना लक्ष्मी नगर के पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसरुद्दीन अली के रूप में हुई है। थाना लक्ष्मी नगर हेड कांस्टेबल अंकुर मलिक और कांस्टेबल करमवीर मोहन पार्क वेस्ट गुरु अंगद नगर में गश्त करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी ओर से आ रहा है। पुलिस को देखते ही वह पीछे मुड़ गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। थाना लक्ष्मी नगर पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस जिले के एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान ऋषि गुप्ता के रूप में हुई है। थाना मंडावली के पुलिस स्टाफ क्षेत्र में गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूटी पर बैठा है। पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी स्कूटी से भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। थाना मंडावली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में पिछले कई महीनों से लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गंदे पानी की वजह से शकरपुर के ए ब्लॉक में रहने वाली कई लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि महीनों से यहां गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पानी बहुत ही काला और बदबूदार है। इसे पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से पानी खरीदकर पीना पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि पानी की एक बोतल 80 से 90 रुपए की आती है और एक अलग खर्चा घर में बढ़ जाता है, जिससे घर का बजट बिगड़ जाता है। साथ ही पानी का बिल भी भरना पड़ता है। दिल्ली सरकार केवल दावे करती है कि सबको साफ पानी मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता। पानी भी 3 दिन से बहुत गंदा आ रहा है और बहुत जगह हमने कंप्लेंट भी करी है, इसकी वीडियो भी डाली है, फोटो भी भेजी है। ना पीने के मतलब का है और ना नहाने के मतलब का है। कहीं से नाले का पानी नलों में आ रहा है। शिकायत करिए, अपने डब्ल्यू बुला RW में ग्रुप में डाला है मैसेज, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। कौन है इसका कार्यकर्ता, कौन देखने वाला, कुछ नहीं पता। इतना गंदा पानी आ रहा है कि पूछो मत। पीने की तो बात ही छोड़ो,
ना नहा सकते, ना धो सकते, कपड़े भी नहीं धो सकते और सूखने में ऐसी बदबू आ रही है जैसे शिवर का ही डायरेक्ट पानी चला आ रहा है। WA ब्लॉक शकरपुर में पड़ता है, WH ब्लॉक का पूरे WA ब्लॉक में गंदा पानी है। WH बहुत गंदा पानी आ रहा है, ना हम नहा सकते ना धो सकते, बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा नहा भी नहीं सकते। कितने दिन से दिक्कत आ रही है? ये 4 दिन से तक आ रही है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले के झिलमिल वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा और जिला अध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में ज्वालानगर में दोपहर 2 से 5 बजे तक निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आधार कार्ड संबंधित सुविधा के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें स्थानीय पार्षद ने कहा प्रधानमंत्री की योजना और उनका संकल्प व्यक्ति तक पहुंचे। उसी के तहत आज मेरे वार्ड ज्वालानगर में आयोजित किया गया है। ऐसी कुल 5 स्थान मेरे वार्ड में चयनित किए गए हैं, जिसमें इस योजना के तहत वह व्यक्ति जो असमर्थ है उनको सुविधा का लाभ जमीनी स्तर तक मिल सके, उनको कार्यालय न जाना पड़े, कार्यालय उनके पास आए, ऐसी भावना रख कर ये काम किया जा रहा है। वहीं जनता से बात की तो जनता ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम हर क्षेत्र में होने चाहिए, इससे काफी फायदा पहुंचता है। अधिकारियों से जब संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर हम यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीमें गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जुर्मन लोगों के चलाई है, उसका हम आज अपने वार्ड में एक जगह नहीं, मैं कल भी लगा रहा हूँ, मैं 20 को भी लगा रहा हूँ, मैं 21 को भी लगा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ऐसा वार्ड है झिलमिल वार्ड जहाँ मैंने 5 जगह यह शिविर लगाए हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को, पूरे शाहदरा विधानसभा जनता को इसका सहयोग मिल सके और आसानी तरीके से किसी भी जनता को कोई परेशानी ना हो। जिसका अकाउंट खुलाना है उसका अकाउंट खुल जाए, जिसको सिलेंडर चाहिए उनको सिलेंडर मिल जाए। 10,000 से लेके 50,000 तक का हम लोन देने हैं यहाँ पर MCD के माध्यम से, वो भी हमने यहाँ पर शिविर लगा रखा है। PM उज्ज्वला योजना, फ्री गैस कनेक्शन सभी माताओं बहनों को जिनके यहाँ पर कनेक्शन नहीं है और गैस सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है और चूल्हा मुफ्त दिया जा रहा है। भरा हुआ सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड 2 तरीके से दे रहे हैं। एक तो दिल्ली में जो रहने वाले हैं उनका सबसे पहले तो राशन कार्ड में जितने नाम हैं उनका आधार कार्ड चाहिए, प्लस बैंक की कॉपी, वोटर ID कार्ड, 2 फोटो, इतना चाहिए। उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहीं और अगर उनका कनेक्शन नहीं है, पास हो जाएगा, हम दे देंगे। आधार कार्ड और बैंक की किताब और बिजली का बिल और फोटो को सही लगेगा, अच्छा खुश होएंगे। इसमें बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, पापा या मम्मी में किसी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्ची का 2 फोटो और पापा का या मदर का जो भी है आपका 2 फोटो उनके। प्रोग्राम है यहाँ बलगम जांच और दवाई फ्री में आपको मिलती है यहाँ पे। लगातार 3 हफ्ते से अगर खांसी है, बलगम है, बुखार है तो यहाँ बलगम जांच करते हैं। प्लस CB-नेट है, ट्रू नेट है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।